Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss problems related to malnutrition and we will also explain protein energy malnutrition. So let's start our topic और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन आर ओवरऑल टर्म्ड एज मेल न्यूट्रिशन। अब इसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन या डाइट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी के बगैर, यानी डाइट जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हैं आपकी डाइट में, तो उसकी वजह से डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। एबनॉर्मल कंडीशंस वो कौन कौन सी हैं, इन सभी फैक्टर्स को हम आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रोल ऑफ डाइटरी फाइबर्स की। हमने कहा डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो इनडाइजेस्टिबल हैं, ह्यूमंस की डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट नहीं होते। फिर हमने फर्दर कहा कि इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा हमने सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स और दूसरे को कहा इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। फिर फर्दर हमने देखा कि किस तरह से जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मिनिमाइज़ करके नॉर्मल सेट पॉइंट पर लेकर आते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशंस को बॉडी से एलिमिनेट करने में किस तरह से हेल्पफुल हैं। अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अब इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि इसके रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहली जो हमारे पास रीज़न है वो हम कहते हैं कि इम्प्रॉपर कंजप्शन। यानी जो डाइट है आपकी वो आपको प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। आपकी डेली बेसिस पे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर कंजप्शन। दूसरी हमारे पास रीज़न है वो है पुअर एब्जॉर्प्शन। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसको हम देखते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम फूड इनटेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो अगर उनको इंटेस्टाइन के थ्रू प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना किया जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पुअर एब्जॉर्प्शन, यानी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब नहीं हुए। फिर हम कहते हैं या ऐसा हो सकता है कि एक्सेसिव लॉस हो जाए न्यूट्रिएंट्स का। अब एक्सेसिव लॉस कब होगा न्यूट्रिएंट्स का? आपने फूड इनटेक की, इसको डाइजेस्ट किया, लेकिन मोस्टली जो इसका पोर्शन था वो डाइजेस्ट नहीं हो सका। स्टमक जो है उसने और इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशंस हैं उनकी प्रॉपरली क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं थी, जिसके रिज़ल्ट में फूड जो है वो टोटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ। अब उसमें बहुत सारे ऐसे मटीरियल रह गए हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, लेकिन उनकी ब्रेक डाउन नहीं हुई, ना ही एब्जॉर्प्शन हुई है। तो अब मोस्टली जो फूड में न्यूट्रिएंट्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और फीकल मटेरियल के ज़रिए वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। यानी बॉडी ने उनको मैक्सिमम डाइजेस्ट करके उनकी
एब्जॉर्प्शन नहीं की, जिसके रिज़ल्ट में अब मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बॉडी से वैसे ही रिमूव हो गए। ये तो हमारे पास कुछ रीज़न्स थी न्यूट्रिशन से रिलेटेड या मेल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं दे आर टर्म्ड एज मेल न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं कि इसमें फर्दर और कौन कौन सी कंडीशंस हैं या कौन कौन सी रीज़न हैं। अब मेल न्यूट्रिशन ये जो है, इस पे सिर्फ यही नहीं है कि आपको जो फूड है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है या उसको डाइजेस्ट करके उसमें सिर्फ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। समटाइम्स ओवर न्यूट्रिशन की वजह से भी कंडीशंस जो हैं डिफरेंट डेवलप होती हैं, जिनको हम मेल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें हम एक और रीज़न ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन, या हम कह लेते हैं ओवर ईटिंग। ज़्यादा खाना खाने की वजह से। तो इसकी वजह से भी डिफरेंट जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फेस करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन है इससे रिलेटेड कौन कौन से डिफरेंट डिसऑर्डर्स या डिजीज़ेज़ हैं। इसमें हमारे पास है प्रोटीन डेफिशिएंसी और प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। फर्स्ट है हमारे पास प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM भी कहते हैं। दूसरी है हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, जिसको हम MDD भी कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास है वो है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब आज के लेक्चर में हम जिस टाइप को एक्सप्लेन करेंगे वो है फर्स्ट प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। जिसको हम PEM भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ह्यूमंस की ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट होता है और कौन सी कंडीशंस या डिजीज़ जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। अब इसकी रीज़न क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसकी रीज़न। हम कहते हैं इनएडिक्वेट प्रोटीन सप्लाई, यानी जो प्रोटीन है वो डाइट में प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है जितनी कि बॉडी को रिक्वायर है। डाइट में जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। दूसरा हम कहते हैं पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, यानी डाइट में प्रोटीन तो प्रेजेंट है लेकिन उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करके इंटेस्टाइन के थ्रू उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही।
तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से कौन कौन सी जो डिजीज़ेज़ हैं वो पैदा होती हैं। डिजीज़ेज़ रिलेटेड टू PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है क्वेशियोर्कर डिजीज़ और दूसरी है मरास्मस। इन दोनों डिजीज़ को अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेशियोर्कर की। क्वेशियोर्कर डिजीज़ जो है ये मोस्टली बच्चों में होती है, अप्रॉक्सीमेटली एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, यानी जब 1 साल का बच्चा होता है या इससे एक आध माह जो कम 11 मंथ्स का कह लें, तो इस एज में जो ये डिज़ीज़ है वो बच्चों में होती है। अब इसमें जो बच्चे हैं उनको प्रॉपरली जो फूड है, मोस्टली इस एज में जो बच्चे हैं वो मदर मिल्क पर फीड कर रहे हैं, जिसको हम ब्रेस्ट फीडिंग भी कहते हैं। अब जो मिल्क है उसमें प्रोटीन की जो अमाउंट है वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिलेगी। तो जब बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो ये जो एज पीरियड है 12 मंथ्स का, ये ग्रोथ पीरियड होता है। बच्चों की इसमें बड़ी तेज़ स्पीड के साथ ग्रोथ हो रही होती है। अब प्रोटीन्स नहीं मिल रही मीन्स उन्हें एनर्जी नहीं प्रॉपरली प्रोवाइड की जा रही, तो बच्चों में जो ग्रोथ है वो क्या होगी, कम होगी। अब इस कंडीशन में जो बच्चे हैं उनकी हाइट तो नॉर्मली इंक्रीज़ करती है, यानी हाइट जो है वो नॉर्मल होती है, लेकिन चूँकि उनके जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही। अब जो बच्चे हैं वो मोस्टली थिन होते हैं, यानी उनकी सारे जो बॉडी है उस पर मैस जो या मसल्स हैं बहुत ही कम होते हैं। ऐसे लगते हैं जैसे सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं उन बच्चों की। तो हम कहते हैं जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट डिजीज़ रिलेटेड टू PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब दूसरी है हमारे पास मरास्मस। इसमें हम देखते हैं कि ये भी बच्चों में ही होती है। एट द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ, सिक्स मंथ से 1 साल तक, तकरीबन इतनी की एज, 6 मंथ से इसके सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो बच्चे हैं उनकी हाइट भी प्रॉपरली इंक्रीज़ नहीं करती, यानी लेस हाइट हम कह लें, उनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती। इसके अलावा जो मैस है बोन्स पर या मसल जो हैं वो भी ना होने के बराबर होते हैं। तो इसमें भी जो चिल्ड्रन हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं।
अब ये जो दोनों हमारे पास डिजीज़ हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन क्या है या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। अब जो बच्चे हैं उनको प्रॉपरली प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है कि इन बच्चों को जो मिल्क है वो सिंथेटिक दिया जाए, जिसमें प्रोटीन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो। दूसरा जो है दूसरा इसमें हम कहते हैं कि जो मदर है उसको अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर जो मदर है वो खुद प्रॉपरली फिट होगी, उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है और मिल्क जो है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट होगी, तो बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो जो माँ है उसको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके ये जो क्वेशियोर्कर डिजीज़ है या मरास्मस है, इससे बचा जा सकता है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और इसके अलावा हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मेल न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती तो इसकी वजह से जितने भी डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं उनको ओवरऑल हम कहते हैं कि ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से है, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड। फर्दर हमने एक्सप्लेन किया प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन को, जिसको हमने PEM का नाम भी दिया। इसमें हमने 2 डिजीज़ को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट हमारे पास थी क्वेशियोर्कर डिजीज़ और सेकंड मरास्मस डिजीज़, जिसमें हमने देखा कि ये दोनों जो डिजीज़ हैं ये बच्चों में होती हैं, यूजुअली एट द एज ऑफ 6 मंथ्स टू द एज ऑफ 12 मंथ्स। और इसमें हमने देखा कि बच्चों को जो प्रोटीन की प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई नहीं होती तो उनमें जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, और दूसरा उनकी बॉडी पे जो टिश्यूज़ हैं या मसल्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। तो इस कंडीशंस में बच्चे जो हैं वो बहुत पतले नज़र आते हैं। मोस्टली ऐसा लगता है कि मैस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।